नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? इस बैच से जुड़ के कुछ फायदा हुआ क्या नहीं हुआ? आप बताइए, कमेंट कीजिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बैच से जुड़कर एक दोस्त ने कमेंट किया कि हम डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस पढ़े तो थे, क्वेश्चन सॉल्व तो करते थे, लेकिन आपका क्लास देखकर हम जिस क्वेश्चन में फंसते थे, यानी जिस टाइप में हम फंसते थे, अब इस टाइप में हम नहीं फंस रहे हैं। वो टाइप कौन सा है बता देते हैं आपको। वो टाइप है जो हम आपको पढ़ाए थे, 8 डायरेक्शंस वाला फॉर्मूला जो हम बताए थे आपको, यानी जिस क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा मतलब कर दे, क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा कर दे जिस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेरा एक दोस्त था, मतलब दोस्त है, वो इस क्वेश्चन में फंसता था, लेकिन अब क्या बोला कि हम आपका वीडियो देखे और अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको समय नहीं लगता है और नहीं हम फंसते हैं जिस क्वेश्चन में सब डायरेक्शन चर्चा किया हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी देखे होंगे, या नहीं देखे तो देखिए जाके, आपको लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा। आप देखिए। चलिए अब बिना समय गवाए अब आते हैं टॉपिक पर। जो क्वेश्चन है डायरेक्शन एवं डिस्टेंस का है और टाइप नंबर 6 का है। और वो टाइप नंबर 6 कौन सा टाइप है? जब एक व्यक्ति मतलब जब दो व्यक्ति एक बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आना जाना करे। समझिए, जब दो व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना आरंभ करे और अपोजिट डायरेक्शन में जाए, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वही क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको शायद नहीं दिखता होगा, ब्लर आ जाता है, या फिर लाइट थोड़ा इश्यू है, तो 4 दिन में हम लाइट सही करेंगे और फिर आपको दिखेगा। तो आइए सॉल्व कीजिए। अगर नहीं दिखता होगा तो हम आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस बोल रहा है कि राम और श्याम एक ही बिंदु से, समझिए टाइप वही है, एक ही बिंदु से चलना शुरू करता है। दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शंस में चले या सेम डायरेक्शन में चले, जो क्वेश्चंस में बोलेगा अब देखिए, लेकिन एक ही बिंदु से चलना शुरू करेगा। क्वेश्चंस बोला राम और श्याम एक ही बिंदु से बाजार के लिए निकले। राम पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, श्याम पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। राम बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, श्याम दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब राम और श्याम के बीच कितनी दूरी है? बताइए बताइए, आप सुने होंगे क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से बताएंगे, लेकिन बहुत कोई स्टूडेंट वो मानता है कि जब भी क्वेश्चन एक ही बिंदु से चलना शुरू करे दो व्यक्ति, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होता है। बहुत कोई स्टूडेंट का मानना है, बहुत कोई दोस्तों का मानना है, लेकिन हम बताना चाहते हैं इसमें भी शॉर्ट ट्रिक यूज होगा, यानी NSW का प्रयोग इसमें भी हम करेंगे। बहुत कोई दोस्त को लगता है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे। तो आइए हम आपको कॉन्सेप्ट, या पहले हमको चलिए कॉन्सेप्ट ही बता देते हैं पहले, फिर हम ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला राम और श्याम एक ही बिंदु से बाजार के लिए निकले। मान लीजिए, क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बोला कि एक ही बिंदु से, मान लीजिए बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। राम और श्याम एक ही बिंदु से बाजार के लिए निकले। राम पूर्व की ओर 4 किलोमीटर गया, यानी
ईस्ट की ओर राम 4 किलोमीटर गया। मान लीजिए ये राम है, 4 किलोमीटर गया, क्योंकि इधर ईस्ट पड़ता है, ईस्ट बोला है चलने, यानी पूर्व बोला है चलने, पूर्व की ओर चल दिए। कितना जी? 4 किलोमीटर। देखिए आर से राम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर से राम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक, पूर्व की ओर चला 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चला दिया राम को। श्याम पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। देखिए एक ही बिंदु से चलना शुरू किया था, अब ये बिंदु है, यहाँ राम चल दिया, अब हम इधर श्याम को चलाएंगे। श्याम चला, कितना चला जी? 3 किलोमीटर चला। क्या लिख दे? चलिए लिख देते हैं, ठीक। अब इधर कौन चला जी? श्याम, तो एस से श्याम को डिनोट कर रहे हैं। यहां तक दिक्कत है क्या? यहां तक आपको दिक्कत है? यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब क्या है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला दिए शाम को। अब बोला राम बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, यानी राम बाएं ओर यानी लेफ्ट मुड़कर 4 किलोमीटर चला। राम यहां पर है, अब बोला है लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर चलना है, यानी इधर फेस है तो लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर यानी नॉर्थ। तो चलिए उत्तर की ओर चला दिए, क्योंकि लेफ्ट बोला है यहाँ चलने। राम बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गया, तो हम यहाँ 4 किलोमीटर लिख दिए। दिक्कत है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला है? चला शाम दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब शाम के बारे में बोला, अब शाम बोला कि राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी राइट मुड़ा 4 किलोमीटर चला, ये आ गया, ये 4 चल दिया कौन? श्याम, क्यों बोला गया है कि श्याम दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब क्या बोला कि अब राम और श्याम के बीच कितनी दूरी है, यानी क्वेश्चन बोला कि अब राम और श्याम के बीच कितना दूरी है। तो बताइए, तो जो निकालना है, अब जो हमको दूरी निकालना है, जो डिस्टेंस निकालना है, वही तो डिस्टेंस निकालना है, यही ना, कि जो हम जहां पे डॉट डॉट कर रहे हैं, यही तो डिस्टेंस हमको निकालना है, वही ना डिस्टेंस निकालना है हमको जी। तो ये अगर हमको डिस्टेंस निकालना है और नीचे में अगर 3 है यहाँ और यहाँ है 4, तो 4 और 3 को हम जोड़ेंगे, कितना हुआ? 7। तो यहां से यहां तक की दूरी 7 किलोमीटर है, और यही दूरी, यही डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना होगा। समझ में आ रहा है ना, कि यही जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस को तो ऊपर में कवर करना होगा, क्योंकि इतना गैप यहाँ पर भी है, इतना गैप यहाँ पर भी है। यानी कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस नीचे दिया हुआ है, यही डिस्टेंस ऊपर में कवर करना होगा। तो अगर नीचे में 7 है, क्या ऊपर में 7 किलोमीटर नहीं होगा? क्या ऊपर में 7 किलोमीटर नहीं होगा? अगर नीचे में 7 किलोमीटर है, तो क्या ऊपर में 7 किलोमीटर नहीं होगा? तो बस यही है आपका आंसर। ये क्या हुआ आपका? बी फॉर बॉम्बे, यानी बी जो हो गया आपका आंसर हो गया। क्या समझ में आया कैसे 7 आया? जो जो क्वेश्चंस में बोला गया वैसे हम कर दिए, और अब जो डिस्टेंस बचा वो दोनों सॉरी ये जो मतलब डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर 7 दिया हुआ है नीचे में, मतलब 3 और 4 को जोड़ने से 7 होता है, तो वही जो डिस्टेंस ऊपर कवर करना होगा। अगर नीचे 7 है तो ऊपर भी 7 होगा। तो इस तरह से आया आपका आंसर 7। अब आइए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब आइए ट्रिक से बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से तो एग्जाम में कीजिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ समय कम मिलता है। ट्रिक से ही तो यूज कीजिएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है जी, जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करे और दूसरे क्वेश्चन पर जाए। तो आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ही यूज कीजिएगा एग्जाम में, और ट्रिक पर ही कमांड कीजिए। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए वो मतलब बता दिए। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है। अगर बोलिएगा कि नहीं कॉन्सेप्ट भी चाहिए हमको, तो कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम ट्रिक अब बताते हैं। क्या बोला? मिटा दे, याद रखिएगा 7 आया आंसर, मिटा देते हैं अब हम।
मिटा देते हैं क्योंकि जगह कमी है। तब क्या बोला, अब कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक में क्या करना है, एनईएसडब्ल्यू का प्रयोग करना है। और सबसे पहले एनईएसडब्ल्यू लिख दीजिए, क्या, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्या, एनईएसडब्ल्यू यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक, यहां तक तो सबको पता होगा। अब क्या करना है, अब यहां से समझिए कि कैसे ट्रिक यूज करना है। जिसका नाम, यानी जिसका नाम पहले चर्चा किया हो, जिसका नाम पहले क्वेश्चंस में चर्चा किया हो, इसको यहाँ पे लिख दीजिए आर। राम हम नहीं लिख रहे हैं पूरा, आर से आप समझिए, आर से राम होता है। ठीक, और नीचे को लिख दीजिए शाम। दिख रहा है ना, राम और श्याम दिख रहा है ना। अब क्या बोला, अब जैसे जैसे बोला गया ऐसे ऐसे आपको चला देना है। राम और श्याम एक ही बिंदु से बाजार के लिए निकला। राम पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, यानी राम जो चला ना ईस्ट में 4 किलोमीटर चला, यानी राम इधर ऊपर में लिखा हुआ है नाम। नाम जो लिखे हैं राम का ऊपर में लिखे हैं, तो ऊपर में ही ना इनका वैल्यू लिखेंगे जी। इनका जो डिस्टेंस है, राम का जो डिस्टेंस, राम डिस्टेंस कवर किया है, इनका वैल्यू तो ऊपर में लिखेंगे क्योंकि राम का नाम ऊपर में है। इनका नाम जिसका चर्चा पहले हुआ हो नाम का, उसको पहले लिखेंगे। जिसका नाम चर्चा सेकंड में हुआ उसको नीचे लिख देंगे। तो क्या बोला, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, तो यानी पूर्व में चला कौन चला, राम चला। कितना चला, 4 चला। राम 4 किलोमीटर ईस्ट में चला, लिखा गया है जी 4 किलोमीटर पूर्व में चला। ठीक है, अब बोला श्याम पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। श्याम कहाँ चला जी, पश्चिम में चला। कितना चला, 3। श्याम के बारे में अगर बोला है तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर या नीचे, नीचे लिखेंगे क्योंकि श्याम का नाम नीचे में है। तो श्याम के बारे में बोला गया तो शाम यहां लिख दिए 3 किलोमीटर। ठीक, अब क्या बोला कि राम बाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चला। राम जो है ना लेफ्ट मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अगर राम यहाँ पर चला है ईस्ट में, ईस्ट में अगर राम चला है 4 किलोमीटर, अब बोला है लेफ्ट मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है, तो बताइए ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ होगा क्या नहीं। आपको हम पहले 2-4 क्लास में बता चुके हैं कि कैसे डायरेक्शन पहचान करना है, कि कैसे किधर लेफ्ट चलना है, कैसे राइट चलना है। अगर राइट चलेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में आएंगे, लेफ्ट चलेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में आएंगे, पहले 2-3 क्लास में हुई तो पता है। अब देखिए क्लास को और फिर समझिएगा कि कैसे चलाया गया है, नहीं चलाया गया। क्योंकि हम लिख दे डायरेक्ट, कितना लिख दे, 4। क्यों बोला गया है कि लेफ्ट मुड़ना है, मतलब लेफ्ट बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। शाम दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब क्या बोला, शाम जो है ना, शाम दाएं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चला। शाम कहाँ है जी, वेस्ट में। दाएं मुड़ना है यानी राइट मुड़ना है। बताइए वेस्ट के सामने कोई डायरेक्शन है, नहीं है। और हम बताएं आपको कि अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी वेस्ट के आगे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ से हो जाता है। यानी स्टार्टिंग जो होता है ना नॉर्थ से हो जाता है। अगर वेस्ट के सामने कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट अगर चलना है हमको, तो स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ हो जाता है। ठीक, और कितना चलना है जी, 4 किलोमीटर चलना है। तो 4 यहाँ लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि बोला है शाम दाएं और मुड़ा 4 किलोमीटर चला। वेस्ट से अगर दाएं मुड़ेंगे कहाँ आ जाएंगे, नॉर्थ में। दिक्कत है नहीं। चला, अब राम और श्याम के बीच कितनी दूरी है। देखिए जो जो डिस्टेंस का वैल्यू था वो मैंने लिखा और आपने देखा और आपने समझा। अब कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया है, अब क्या करना है जी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन होता है ना वो माइनस हो जाता है। जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक, लेकिन देखिएगा यहाँ पे नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है जी, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। क्या साउथ में कोई वैल्यू है, कोई डिस्टेंस का वैल्यू है नहीं, तो माइनस नहीं होगा। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है जी, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट।
यानी ईस्ट कितना चला है 4, और नीचे देखिए, नीचे नहीं देखेंगे, अभी राम का वैल्यू देख रहे हैं ना, तो राम का वैल्यू देख रहे हैं, तो राम वाला ऊपर चेक करेंगे। अगर राम ऊपर में चला है ईस्ट, तो यहाँ पर होना चाहिए कुछ, अगर होगा तो ही माइनस होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 चला है शाम तो इसमें माइनस कर देंगे, नहीं, राम चला है ईस्ट में और राम वेस्ट में ही चलना चाहिए। अगर वेस्ट में राम चला है तो ही वैल्यू माइनस होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ रहे? नहीं, यहाँ देखिए, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, वेस्ट में राम चला नहीं है तो माइनस वैल्यू नहीं होगा। अब आ जाइए शाम के बारे में। शाम नॉर्थ 4 चला है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। क्या साउथ में कुछ वैल्यू है? यानी शाम जो है साउथ में चला है कुछ? नहीं चला है, नहीं चला है तो माइनस नहीं होगा। अब आ गया ईस्ट। ईस्ट में क्या शाम चला है? नहीं चला है, नहीं चला है तो माइनस नहीं होगा। यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब इनको हम मिटा देते हैं। समझ गया? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कहीं दिक्कत नहीं होगा, अब समझ लीजिए और फटाफट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होता है कि देखिए, राम नॉर्थ में 4 चला और श्याम नॉर्थ में 4 चला, यानी सेम डायरेक्शन में गया। सेम डायरेक्शन में जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट अलग है, वो जो कॉन्सेप्ट हम पहले बताए हैं 1-2 क्लास में, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। राम जो है नॉर्थ में 4 चला और श्याम भी नॉर्थ में 4 चला, तो माइनस वैल्यू होगा क्या? नहीं। मान लीजिए हम बाजार की तरफ गए, हम बाजार की ओर गए, 5 किलोमीटर था, और मेरा दोस्त भी गया बाजार। हम भी 5 किलोमीटर तय किया, मतलब डिस्टेंस को कवर किया, मैंने भी 5 किलोमीटर, और मेरा दोस्त भी 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो बताइए, जीरो होगा क्या? नहीं। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर कोई जाता है तो वैल्यू माइनस हो जाता है। समझिए, अगर कोई व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जाता है ना, तो वैल्यू क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर हुआ, राम नॉर्थ में 4 चला है और श्याम नॉर्थ में 4 चला है, तो क्या हो जाएगा जी? 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, अब कुछ नहीं बचा। अब देखिए, अब राम जो है ईस्ट में 4 चलता है और श्याम वेस्ट में 3 चलता है। अब जो अपोजिट डायरेक्शन हुआ क्या? नहीं। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है क्या? नहीं। समझिए, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और अपोजिट डायरेक्शन है होता है, और राम ईस्ट में चला है, श्याम वेस्ट में चला है, तो ऐड होगा क्या? नहीं। मान लीजिए ये है एक, मान लीजिए वो है ट्रेन, ब्लू वाला ट्रेन है, वो काला वाला ट्रेन है। ये 3 की स्पीड से आ रहा है, वो 4 की स्पीड से जा रहा है, तो बताइए ऐड होता है क्या? नहीं। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ट्रेन डिस्टेंस वाला टॉपिक, वही टॉपिक यहाँ पर, वही जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज जाता है ना, तो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, और यहाँ राम ईस्ट में 4 चला है और वेस्ट में 3 चला है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो रहा है। 4 प्लस का 3 बराबर 7, कितना? किलोमीटर। ये हुआ आपका आंसर, ये हो गया आपका ट्रिक। ये सिर्फ समझाने में समय लगा है, लेकिन आप जब करने बैठेंगे ना क्वेश्चन को, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस जब करेंगे आप, तो क्वेश्चन दनादन उड़ेगा। ना रहा है ना? आप जुड़िए और मेहनत कीजिए, देखिएगा आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि बहुत कोई दोस्तों को लगता है जब एक ही बिंदु से 2 व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाता है या सेम डायरेक्शन में जाता है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होता है, बहुत कोई को मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें भी ट्रिक लगता है, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक होता है, जो कि मैंने किया है। सिर्फ समझाने में इतना समय लगा, लेकिन इतना करने में समय नहीं लगता। मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन, अच्छा से प्रैक्टिस है तब, नहीं तो 1 मिनट में ऐसे ही तो हर कोई कर रहा है। बाजार में ऐसा स्टूडेंट बहुत कोई एक मिनट में उड़ा देगा, लेकिन बाजार में ऐसा बहुत कम। बाजार तो है, एसएससी रेलवे क्या हुआ, बाजार हुआ स्टूडेंट के लिए, कि हर व्यक्ति को मौका मिलता है यहाँ पे।
अपना प्रतिभा दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए और एग्जाम निकालिए। तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसे सॉल्व किया और नहीं किया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम डिस्कस करेंगे और वही टाइप रहेगा, आपको सॉल्व करना है और कोशिश कीजिएगा इसमें ट्रिक यूज करने, कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अभी हम और आप डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप पढ़िए, लेकिन इससे पहले हमको बता देना चाहेंगे वो बैच संघर्ष बैच है, और संघर्ष बैच है तो संघर्ष करना होगा आपको भी और हमको भी, है ना। संघर्ष बैच ही इसलिए रखे हैं ताकि संघर्ष करें और लाइफ में कुछ अलग करें। तो संघर्ष बैच से जुड़े हैं तो संघर्ष करना ही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करते हैं और उत्तर देते हैं। तो आप पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिख रहा होगा इस बार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिख रहा है ना, तो धुंधला आ गया था, मतलब ब्लर आ गया था, लाइट नहीं था। तो इस बार भी लाइट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा राइटिंग में सुधार किए। नंबर 1 क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसमें राइटिंग सही नहीं था, तो अभी राइटिंग सही। तो आइए देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। क्या बोला कि 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर जाता है। इस बीच ट्रक बी पूर्व में 9 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 6 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर जाता है। ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है? तो पहले हम वो ट्रिक बताएंगे। सॉरी तो क्वेश्चन नंबर मतलब हम आपको पहले ट्रिक बताएंगे, तो बोलिएगा तो कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, है ना। तो आपको हम पहले ट्रिक बता देते हैं। तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? NESW लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? NESW। यहाँ तक दिक्कत है किसी भाई को? यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। आसान क्वेश्चन देखिए, जिसका जिक्र पहले हो क्वेश्चंस में, इनका नाम पहले लिखेंगे। आपको पता होगा जब 2 ट्रक एक ही गोदाम से, यानी वही कॉन्सेप्ट है पिछला वाला कॉन्सेप्ट, तो जिसका नाम पहले हुआ है जिक्र, इसको हम पहले लिखेंगे। यानी सबसे पहले ए का जिक्र हुआ है, तो ए का जिक्र हुआ तो ए हम लिखेंगे। फिर इसके बाद बी का जिक्र हुआ होगा, देखिए अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर जाता है। इस बीच ट्रक बी, यहाँ पे देखिए ट्रक बी, देखिए यहाँ पे दूसरा नाम ट्रक बी है, तो ट्रक बी है ना, तो ट्रक बी यहाँ लिख देते हैं। बस यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो। अब क्या है, अब जिस तरह बोला गया है क्वेश्चन में, जिस डायरेक्शन में चलाना है, जितना डिस्टेंस चलाना है, अब लिख दीजिए। बोला 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, यानी ट्रक ए जो है ना उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, यानी नॉर्थ में जो है 6 किलोमीटर जाता है। तो नॉर्थ ये है ना, तो यहाँ हम लिख दिए 6, क्योंकि बोला गया है 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। फिर अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर जाता है, यानी नॉर्थ से फिर दाएं मुड़ेंगे। अगर ये मेरा राइट है, मतलब नॉर्थ है, अगर हम राइट जाएंगे तो इधर जाएंगे, इधर, और इधर कौन सा डायरेक्शन में सॉरी खांसी हो गया है, ठीक है। और आगे 4 किलोमीटर जाता है। कौन जाता है? ए, क्योंकि ए के बारे में जिक्र हो रहा है, तो ए को चला दिए हम राइट में 4 किलोमीटर, ठीक। इस बीच ट्रक बी पूर्व में 9 किलोमीटर मतलब जाता है। इसी बीच ट्रक बी जो है ना 9 किलोमीटर कहाँ जाता है? पूर्व में जाता है। 9 किलोमीटर पूर्व में जाता है, यहाँ लिख दीजिए 9 किलोमीटर पूर्व, क्योंकि बोला है बीच, इसी बीच बीच जो है ईस्ट में 9 किलोमीटर जाता है। लिखा है ना क्वेश्चन कि बी पूर्व में 9 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 6 किलोमीटर जाता है। यानी बी जो है उत्तर की तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, यानी नॉर्थ ये है,
नॉर्थ को ही ना उत्तर कहते हैं। तो 6 यहाँ लिख दिए। दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर जाता है। यानी जो है ना नॉर्थ से फिर राइट मुड़ा है कौन? बी। नॉर्थ से राइट मतलब नॉर्थ से राइट मुड़ना है और 4 किलोमीटर जाना है। तो 4 हम यहाँ लिख दिए, क्योंकि नॉर्थ में थे, राइट चलना है तो राइट इधर होता है, ईस्ट इस तरफ जाएंगे क्योंकि राइट बोला है चलने, तो हम यहाँ 4 लिख दिए। ठीक, अब बताइए ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है? ट्रक बी कहाँ है? ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है? तो देखिए एक तरफ से बाय ऑप्शन अगर हम जाएंगे ना, अगर हमको अगर ऑप्शन से करना है तो क्वेश्चन ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है कि ट्रक बी कहाँ है, यानी बी जो भी निकलेगा नीचे वाला डायरेक्शन में निकलेगा, जो भी निकलेगा नीचे वाला डायरेक्शन में निकलेगा, यानी या तो नॉर्थ होगा या तो ईस्ट होगा, या तो नॉर्थ होगा या तो ईस्ट होगा। ऑप्शन देख लीजिए नॉर्थ और ईस्ट। देखिए नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ, यानी सी और डी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन जाए तो बोला बी कहाँ है, या तो नॉर्थ होगा या तो ईस्ट होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि दोनों में ही वैल्यू दिया है और किसी डायरेक्शन में वैल्यू दिया ही नहीं है। समझ रहे? ये दो ही मतलब डायरेक्शन में वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए या तो नॉर्थ होगा या तो ईस्ट होगा। सी डी तो नहीं होगा, यानी ये या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, और आप कैसे कंफर्म करें कि ए होगा या बी होगा? तो आपको पता ही है कि जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, लेकिन साउथ में कोई वैल्यू दिया नहीं है और नहीं दिया है तो माइनस नहीं होगा। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, कोई वैल्यू नहीं दिया है तो माइनस नहीं होगा। इसी तरह बी में आ जाइए, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, कोई वैल्यू नहीं दिया है तो माइनस नहीं होगा, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट दिया है, कोई वैल्यू नहीं दिया है तो माइनस नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि देखिए, अब जो सेम डायरेक्शन में गया, यानी ए नॉर्थ में 6 जगह गया है और बी भी नॉर्थ में 6 गया है। अब जब सेम डायरेक्शन में जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको बता चुके हैं कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है? माइनस। तो ए नॉर्थ में 6 गया और बी नॉर्थ में 6 गया, तो क्या निकला? 0 निकला क्या? नहीं, ए नॉर्थ में 6 गया और बी नॉर्थ में 6 गया, दोनों सेम डायरेक्शन में गया, और सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है वैल्यू हो जाता है माइनस, और माइनस जब वैल्यू करेंगे तो 6 में 6 गया तो 0। ठीक, अब आ जाइए ईस्ट में। ईस्ट में ए कितना चला? 4 किलोमीटर। बी कितना चला? 9 और 4 यानी 13। ए कितना चला? 4। बी कितना चला? 9 और 4 यानी 4 यहाँ इक्वल है क्या? नहीं, 4 ईस्ट में चला ए, 4 ईस्ट में चला बी, यानी 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। कटा गया? नहीं, माइनस हुआ क्या? नहीं, 4 में 4 गया, कितना बचा? 0 हुआ। अब बच गया 9, तो 9 बच गया, डिस्टेंस तो 9 आया। और हमको बता चुके हैं पहले कि डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, तो डायरेक्शन हम बता चुके थे, ए होगा ऑप्शन या तो बी होगा। अब कंफर्म हो गया ना कि कैसे बी होगा? क्योंकि बी इसलिए होगा क्योंकि बी का वैल्यू बच रहा है, बी का वैल्यू बच रहा है, ऊपर का वैल्यू सब कट गया और बी का वैल्यू बचा है, इसीलिए 9 आंसर होगा और ईस्ट होगा। समझ में आया कि कैसे ईस्ट होगा? और 9 किलोमीटर क्यों बचा? क्योंकि 4 से 4 कट गया। अब 9 जो वैल्यू है, इनके साथ ऊपर में कोई वैल्यू है ही नहीं जो माइनस होगा, अब 9 ही बच जाता है, तो 9 किलोमीटर ईस्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका ट्रिक। अब कॉन्सेप्ट बोलिएगा तो कॉन्सेप्ट बता देंगे, कॉन्सेप्ट का जरूरत होता नहीं हालांकि एग्जाम बोलिएगा तो बता देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो बोलिए, आप यहाँ तक समझ में आया ना क्वेश्चन? इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे बाहर इस टाइप में, जब दो व्यक्ति को एक ही बिंदु से चलाना हो तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ही आता है। और मैंने क्वेश्चन दो कराया एक ही कॉन्सेप्ट पर।
तो आप सॉल्व कीजिए, आप सर्च कीजिए यूट्यूब में कि एक ही बिंदु से गुजरने वाला दो व्यक्ति वाला सवाल, किसी भी तरह मतलब सर्च कीजिए, आएगा क्वेश्चन, आप फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। या फिर बुक होगा, बुक से प्रैक्टिस कीजिए और आपका आंसर आएगा तो बनाएंगे। तो कैसे लगा आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, मतलब सॉल्व किए तो कैसे लगा आपको? तो इसी तरह जुड़े रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे को टाइप नंबर 7 के साथ। और लगभग 9 क्लास चलने वाला है, 6 क्लास हो चुका है, क्योंकि हर रोज 6 क्लास, शायद 5 या 6 क्लास हो चुका है, देखेंगे। 6 क्लास शायद हो चुका है, 9 क्लास होगा। इसके बाद इनइक्वलिटी स्टार्ट करेंगे, यानी असमानता, ठीक है ना। इस चैप्टर के बाद इनइक्वलिटी को शुरू करेंगे, क्वेश्चंस को इससे मतलब क्वेश्चन जो होगा इनइक्वलिटी का फिर सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी जुड़िए, अभी 2 दिन और चलेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टाइप के साथ, जुड़े रहिए बस।